स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 8 अब आगे। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में अर्धमान, अंशुमन, महेंद्र, सुशांत गुस्से से गरजते हुए बोले, हमारी बहन है। उनसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई थी जिस लड़की को वो एक कांच की गुड़िया की तरह रखते थे ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, और उन लोगों ने उसके बारे में इतनी घटिया बकवास बातें कही। उसकी आंख में आंसू लाए। आखिर ऐसा कहने और करने की इन सब की हिम्मत कैसे हुई? आक्रोश भी साथ ही गुस्से से गरजा था, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कैसे आपने सुकून पर ये घटिया इल्जाम सह सकता था? अगर ये लोग सामने आ जाए तो वो इन्हें अभी बेरहमी से जान से मार दे। आखिर इन लोगों ने उस लड़की को हर्ट किया है जो उसकी जान, जिंदगी, सुकून थी, जिसे अनजाने में हर्ट करने के बाद तो वो खुद को भी सजा देता है। तो क्या इन लोगों को आसानी से छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। इन्हें तो वो ढूंढ ही लेगा और ऐसी सजा देगा कि उनकी रूह कांप उठेगी। बहन और गर्लफ्रेंड सुनकर सब शॉक हो गए थे। हाँ, राहत के भाई, आक्रोश के फ्रेंड भी आक्रोश की बात से शॉक थे। वही राहत जो संभली थी, लेकिन जैसे ही उसने आक्रोश के मुंह से गर्लफ्रेंड सुना उसका भी दिमाग हिल गया। उसे आक्रोश पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये सब आक्रोश की वजह से ही तो हो रहा है, यही तो इस चीज का जिम्मेदार है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अर्धमान ने उसे रोक दिया। वही राहत हैरानी से अपने भाई को देखने लगी, लेकिन अर्धमान ने उस पर से ध्यान हटा दिया क्योंकि वो इस बात का फिलहाल जवाब नहीं दे सकता। अर्धमान भीड़ को देखकर गुस्से से बोला, सुन लिया, मिल गए जवाब, ये लड़की राहत कपूर है। अंशुमन आगे गुस्से से बोका, कपूर खानदान की प्रिंसेस है। सुशांत और महेंद्र भी गुस्से से बोले, और हमारी भी बहन है। आक्रोश भी गुस्से से गरजा था, अब कोई जवाब चाहिए किसी को तो सामने आओ। वही अब तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोले। वही काव्या तो अपनी रोती आंखों से आक्रोश और राहत को देख रही थी। राहत पीछे ही खड़ी थी, उसके आगे उसके भाई ढाल बनकर खड़े थे। उसे आगे जाने की या कुछ बोलने की, कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। वो कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी थी, अब उसे यहाँ रहना ही नहीं था। सानवी गुस्से से सबको देखते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाने से पहले। अरे यहाँ मौजूद भी लड़कियां ही है, और लड़कों क्या, कल को कोई तुम्हारे बहन के बारे में बोलेगा, बर्दाश्त कर पाओगे? नैना भी गुस्से से बोली, बिना ये जाने कि किसका किससे कैसा रिश्ता है तुम सब ने उंगली उठा दी। एक बार देखो इन पिक्चर को, कुछ गलत लग रहा है क्या? डॉक्टर अर्धमान के साथ इस पिक को देखो। एक भाई जो कि बाप सामान होता है, अपनी बहन जिसे वो बेटी मानता है, क्या उसे गले नहीं लगा सकता, हग नहीं कर सकता, फोरहेड किस नहीं कर सकता क्या? और डॉक्टर अंशुमन के साथ क्या एक भाई बहन को घर ले जा नहीं सकता, उसके लिए कार का गेट नहीं खोल सकता क्या? सानवी भी गुस्से से बोली, और डॉक्टर महेंद्र के साथ एक बहन भाई की पिट पर लटकी हुई है, मस्ती चल रही है, और डॉक्टर सुशांत के साथ वो अपनी बहन को हाथों से खाना खिला रहा है। आक्रोश के साथ वाली पिक्चर का कोई जिक्र नहीं किया था क्योंकि उन्हें भी इस रिश्ते के बारे में अभी ही पता चला था, वो उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे। अंशुमन गुस्से से बोला, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई, क्या गलत लगा इन तस्वीर में? आक्रोश का गर्लफ्रेंड कहना उसे भी हैरान कर गया था, लेकिन अर्धमान का राहत को रोकना उसे और हैरान कर गया था। अर्धमान गुस्से से सबको घूरते हुए बोला, जिसने जिसने भी मेरी बहन के बारे में गलत बोला है ना, वो अपनी सजा भुगतने को तैयार रहना। वो कैसे इतनी आसानी से छोड़ सकता था? अंशुमन प्रिंसिपल और प्रोफेसर और स्टूडेंट की तरफ देखकर गुस्से से बोला, जिसने भी इन पिक्चर को इतनी गंदी तरह से दिखाया है ना, उसने अपनी मौत बुलाई है। सब लोग डर से कौंप गए थे। आखिर वो कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनसे ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। वही अब उन्हें सानवी और नैना की बात सुनकर गिल्ट हो रहा था कि क्यों उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया था। अर्धमान, सानवी, अंशुमन, सुशांत, महेंद्र, नैना के फोन पर एक साथ नोटिफिकेशन की आवाज आई जिससे वो चौंक गए थे कि एक साथ फोन बजना, इसका क्या मतलब है? तभी सानवी की नजर अपने फोन पर नजर गई तो ये मैसेज प्रिंसेस की तरफ से था। ये देखकर सानवी बोली, प्रिंसेस का मैसेज? ये सुनकर सब के कान खड़े हो गए। उन सब ने एक साथ अपने फोन निकाले और देखे जिसमें वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर सब गुस्से से प्रिंसिपल और उसकी बेटी को देखने लगे थे, जिससे वो थर थर कांप रहे थे। आक्रोश ये सब देखकर अंशुमन के हाथ से फोन लेकर देखता है तो उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो सीधे जाकर प्रिंसिपल का गला पकड़ लेता है। वही ये देखकर सब डर जाते हैं। प्रिंसिपल की सांसें घुटने लगती है, वो फड़फड़ाने लगता है, जिसे देखकर आक्रोश गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई आक्रोश सिंह राणा की प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की? वो और दबाव बनाने लगा था। दरअसल उस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे प्रिंसिपल अपनी बेटी के साथ मिलकर राहत को गलत साबित करने की प्लानिंग कर रहा था। ये वीडियो राहत ने किकू के जरिए निकलवाई थी और उन सबको मैसेज कर दी थी। आक्रोश की ये हरकत सबको हैरान कर रही थी कि आक्रोश आखिर इतना कैसे बदल गया। उसे राहत से इतना प्यार है कि वो उसका ऐलान सबके सामने कर रहा है और उसके लिए ही किसी की जान लेने को भी उतारू हो गया है।
आक्रोश के जरिए प्रिंसिपल का गला पकड़ने की वजह से प्रिंसिपल लगभग बेहोश होने की कगार पर था। ये देखकर आक्रोश उसका गला छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आक्रोश उसके हाथ पर अपना पैर रखकर मसलते हुए गुस्से से बोला, ना ना ना, इतनी जल्दी तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा और साथ ही तेरी इस बेटी को भी। इसे बड़ा शौक है मेरी प्रिंसेस की इज्जत मिट्टी में मिलाने का। इसकी इज्जत देख कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ मैं। उसकी बात से सब लोग डर रहे थे, वही स्वाति के शरीर से तो कपकपी फैल रही थी। वो आक्रोश के पैर पकड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये फोटो मुझे छवि ने दिए थे, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आक्रोश उसे झटक देता हजार, जिससे वो गिर जाती है। वही छवि की हवा अब टाइट हो गई थी कि ये क्या हुआ है। उसने तो ये पिक्चर राहत को सबकी नज़रों से गिराने के लिए खींची थी और वो कामयाब भी हुई थी, लेकिन बाजी पलट गई थी। ये तो उसने नहीं चाहा था, वो तो बस आक्रोश को पसंद करती थी, इसलिए उसने ये सब किया था। सब लोग गुस्से से छवि को देखने लगे थे। वही छवि हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठी है। आक्रोश उसे देखकर तिरछी मुस्कान देकर बोला, मेरा नाम आक्रोश सिंह राणा है, बेवकूफ नहीं जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। सानवी ये सुनकर छवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है कि राहत की वजह से आज उसकी इमेज खराब हो गई, कोई भी अब उसे पसंद नहीं करेगा। सानवी गुस्से से बोली, राहत ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। छवि गुस्से से बोली, उस राहत से नफरत, हाय मुझे जब देखो तब आक्रोश सर के पीछे घूमती रहती है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पसंद। फिर आक्रोश की तरफ देखकर बोली, सर में बहुत अच्छी लड़की है, वो राहत बहुत गंदी है, उसे छोड़ दो उसे। आक्रोश गुस्से से खींचाकर उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे छवि का दिमाग हिल जाता है। वही सब ये देख हैरान ही हो रहे थे कि ये क्या नया बॉम्ब फूट रहा है। आक्रोश गुस्से से गरजते हुए बोला, अगर एक भी शब्द कहा ना जान से मार दूंगा। फिर अपना फोन निकाल कर किसी को कुछ मैसेज करता है और 5 मिनट के अंदर ही वहां ब्लैक कपड़े पहने, हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए खतरनाक दिखने वाले गार्ड आते हैं। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, इन तीनों को लेकर जाओ। वही ये सुनते ही गार्ड प्रिंसिपल, स्वाति, छवि तीनों को खींचते हुए लेकर चले गए थे। अब आगे, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में आक्रोश गुस्से से गरजते हुए बोला, अगर एक भी शब्द कहा ना जान से मार दूंगा। फिर अपना फोन निकाल कर किसी को कुछ मैसेज करता है और 5 मिनट के अंदर ही वहां ब्लैक कपड़े पहने, हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए खतरनाक दिखने वाले गार्ड आते हैं। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, इन तीनों को लेकर जाओ। वही ये सुनते ही गार्ड प्रिंसिपल, स्वाति, छवि तीनों को खींचते हुए लेकर चले गए थे। आक्रोश उसके बाद सभी स्टूडेंट और प्रोफेसर की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोला, आज जो भी ड्रामा क्रिएट किया, जिसने भी गलत बोला, उसे इसका हर्जाना भुगतना होगा। उसका इशारा क्लियरली उन लोगों की तरफ था जिसने भीड़ की आड़ में उसकी सुकून को गलत बोला था। स्टूडेंट और प्रोफेसर उसकी बात सुनकर डर रहे थे और कुछ तो ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहे थे कि उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, मतलब वो बच गए। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, आज के बाद मुझे यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आए हो, उसी पर फोकस करो, वरना इसका हर्जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। उसने साथ ही वार्निंग भी दे दी थी कि कोई भी अब ऐसी हरकत नहीं करेगा, वरना उसे कोई भी बचा नहीं सकता था। आक्रोश गुस्से से एक बार फिर बोला, गो। ये कहते ही क्या प्रिंसिपल, क्या ही बच्चे सब हवा की रफ्तार से वहां से चले गए थे। वही काव्या भी रोते रोते चली गई, वही मोनी भी उसके पीछे चली गई थी। अब वहां पर सिर्फ अर्धमान कशिश, रोहित, नैना, मयंक सिंह राणा ही मौजूद थे। सानवी, सुशांत, कीर्ति, महेंद्र, लला, अंशुमन और आक्रोश। सानवी भीड़ को हटते देखकर पीछे मुड़ी तो उसे राहत नहीं दिखी, जिससे वो परेशान हो गई और बोली, प्रिंसेस कहाँ पर गई। वही उन सब लोगों का ध्यान भी अब उधर गया, वहां पर उन्हें राहत नहीं दिखी, जिससे वो परेशान हो गए और खुद पर गुस्सा भी आया कि क्यों उन्होंने इस मैटर को हैंडल करने के चक्कर में राहत पर ध्यान ही नहीं रखा। सबको उसकी फिक्र होने लगी कि आखिर उनकी प्रिंसेस कहाँ गई होंगी, वो आज हुए तमाशे की वजह से बहुत हट हुई होंगी, उसे उनकी जरूरत होगी। अर्धमान और अंशुमन ने देखा तो दोनों परेशान हो गए। वही अंशुमन गुस्से से बोला, शिट, इन सबको देखने जे चक्कर में प्रिंसेस का ध्यान ही नहीं रखा। अर्धमान भी बोला, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, पहले प्रिंसेस को ढूंढते हैं, यही कही होंगी। सुशांत बोला, भाई मैं क्लासरूम की तरफ देखकर आता हूँ। मयंक की सुनकर बोला, भाई मैं भी चलूंगा। महेंद्र भी बोला, मैं गार्ड से पूछकर आता हूँ प्रिंसेस बाहर निकली या नहीं। अर्धमान बोला, ठीक है, हम कैंपस में ढूंढते हैं। सानवी बोली, मैं गार्डन देखती हूँ। लैला बोली, मैं भी चलती हूँ। नैना बोली, मैं कर्टन में देखकर आती हूँ। सब ने हाँ में सर हिलाया और अलग अलग दिशा में चले गए। अब वहां पर आक्रोश,
रोहित, कीर्ति और कशिश ही खड़े थे। वही आक्रोश भी अपनी सुकून को इधर उधर ढूंढने के लिए चला गया। वही ये देखकर रोहित, कीर्ति, कशिश को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए अपनी फ्रेंड के साथ ही चले गए ढूंढने के लिए। आधे घंटे में सब लोगों ने मिलकर हर जगह राहत को ढूंढ लिया था, लेकिन राहत उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी, जिससे सब और ज्यादा परेशान हो गए थे। वही सभी कैंटीन में थे। अर्धमान फिक्र से बोला, ये सब मेरी गलती है। अगर उन फालतू लोगों पर ध्यान देने की जगह अपनी प्रिंसेस पर ध्यान देता तो ठीक रहता। सानवी ये सुनकर बोली, अभी ऐसी बातें करना का वक्त नहीं है, ये सोचो कि प्रिंसेस कहाँ गई होंगी। कीर्ति ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, हो सकता वो बाहर चली गई हो। सुशांत ये सुनकर बोला, अंशुमन तुम गार्ड को कॉल कर पूछो कि क्या प्रिंसेस बाहर निकली है। कशिश कंफ्यूजन से बोली, लेकिन गार्ड से पूछा ना कि वो बाहर नहीं निकली है। अंशुमन अपना फोन निकालते हुए बोला, उन गार्ड को नहीं जो गार्ड प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए रहते हैं उनको। अर्धमान ये सुनकर बोला, रुको उनको कॉल मत लगाओ, अगर उन्होंने डेट को बता दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अपने गार्ड को कॉल करता हूँ। अंशुमन ये सुनकर बोला, मैं भी अपने गार्ड को ही कॉल कर रहा हूँ। अगर वो दोनों गार्ड को कॉल करते और अगर रविंद्र जी को कैसे भी इस बात की भनक भी लगती तो वो उन लोगों के साथ इन दोनों को भी नहीं छोड़ते थे। आक्रोश शांति से ये सब सुन रहा था, क्योंकि उसे बस कैसे भी अपनी सुकून चाहिए थे, चाहे फिर कोशिश कोई भी करे। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की, बल्कि उसके भी गार्ड बाहर राहत को ही ढूंढ रहे थे। रोहित, कशिश, कीर्ति हैरान थे कि क्या सीरियसली राहत के पीछे इतने गार्ड उसकी सेफ्टी के लिए लगे रहते हैं। अर्धमान और अंशुमन ने गार्ड को कॉल किया, लेकिन उन लोगों ने राहत को बाहर निकलते नहीं देखा था। अंशुमन बोला, प्रिंसेस को बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। सुशांत ये सुनकर बोला, नहीं हमने पूरा कॉलेज छान मारा, प्रिंसेस यहाँ नहीं थी, मतलब वो बाहर ही गई होंगी। वैसे भी अगर प्रिंसेस को उनकी नज़र में नहीं आना है तो वो छुपकर भी जा सकती है, ये आसानी की है उसके लिए, सब राहत से वाकिफ थे। सानवी ये सुनकर बोली, शायद वो अधि भाई या फिर आर्य भाई या रिद्धि के पास गई हो। अंशुमन ये सुनकर बोला, हो सकता है, मैं अभी अधि भाई को कॉल करता हूँ। अर्धमान ये सुनकर बोला, मैं आर्य को कॉल करता हूँ। सुशांत ये सुनकर बोला, मैं रिद्धि को कॉल करता हूँ। सब ने हो में सर हिला दिए। वही रोहित, कीर्ति, कशिश हैरान हो गए थे कि ये सुशांत कैसे रिद्धि को जानता है। वही मयंक और लैला को भी राहत की फिक्र हो रही थी। अंशुमन ने अधिमान को कॉल लगाया और एक रिंग में ही कॉल पिक हो गया। अधिमान सख्त आवाज में बोला, हाँ अंशु बोलो। अंशुमन ये सुनकर बोला, हेलो भाई, क्या प्रिंसेस आपके पास आई है। अधिमान को उसकी आवाज में अलग सी फिक्र और परेशानी झलक रही थी। वो सख्त आवाज में बोला, नहीं प्रिंसेस मेरे पास नहीं आई, वो तो इस वक्त कॉलेज में होती है। अंशुमन ये सुनकर फिक्र से बोला, पता नहीं भाई प्रिंसेस कहाँ चली गई है, 1 घंटा हो गया, पूरा कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों छान मारे, प्रिंसेस का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अधिमान ये सुनकर गुस्से से बोला, क्या हुआ था वहाँ, वो जानता था अपनी प्रिंसेस को कि वो बिना रीजन के तो कहीं गायब हो होंगी। अंशुमन ये सुनकर डरते हुए सब बता देता है। वही अधिमान का भी गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, आ रहा हूँ मैं वहाँ पर। ये बोलकर वो फोन रख देता है और तेज कदमों से अपने केबिन से बाहर निकलकर वहाँ से आगे बढ़कर पार्किंग में आ जाता है, जहाँ पर कारों का काफिला खड़ा होता है। वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब आगे, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज में अधिमान ये सुनकर गुस्से से बोला, क्या हुआ था वहाँ, वो जानता था अपनी प्रिंसेस को कि वो बिना रीजन के तो कहीं गायब हो होंगी। अंशुमन ये सुनकर डरते हुए सब बता देता है। वही अधिमान का भी गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, आ रहा हूँ मैं वहाँ पर। ये बोलकर वो फोन रख देता है और तेज कदमों से अपने केबिन से बाहर निकलकर वहाँ से आगे बढ़कर पार्किंग में आ जाता है, जहाँ पर कारों का काफिला खड़ा होता है। वो भी वहाँ से निकल जाता है। अर्धमान ने आर्यमन को कॉल किया तो 2 रिंग के बाद आर्यमन ने कॉल उठाया और बोला, हाँ अर्ध बोल। अर्धमान ये सुनकर बोला, आर्य प्रिंसेस तुम्हारे पास आई है क्या। आर्यमन ये सुनकर चौंक गया। वो बोला, नहीं अर्ध, मैं तो खुद बाहर आया हूँ, प्रिंसेस मेरे साथ नहीं है और नहीं प्रिंसेस से बात हुई, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना। हाँ वो तो खुद बाहर आया हुआ था, वो अपने पास खड़ी आस्था को देख रहा था, जो प्रिंसेस नाम सुनकर खुद ही पहले उसे ही देख रही थी। अर्धमान ये सुनकर उसे भी सारी बातें बता देता है। जूस सुनकर आर्यमन फिक्र भरी आवाज में बोलता हूँ, रुको मैं भी आ रहा हूँ। ये बोलकर उसने भी कॉल कट कर दिया और आस्था को देखकर बोला, आस्था तुम्हें घर ड्रॉप करना का अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मुझे प्रिंसेस के कॉलेज जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। आस्था भी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो उसकी बात सुनकर बोली, क्या हुआ, प्रिंसेस ठीक है ना। आर्यमन ये सुनकर बोला, नहीं प्रिंसेस ठीक नहीं है। आस्था ये सुनकर बोली,
मैं भी आपके साथ चलूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। वही आर्यमान ने हाँ में सर हिला दिया। इतना वक्त नहीं था उसके पास कि वो बहस कर सके। वो दोनों भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। सुशांत ने रिद्धि को कॉल किया तो सामने से रिद्धि की आवाज आई, हाँ भाई बोलिए। सुशांत ने भी उससे पूछा राहत आई कि नहीं, लेकिन रिद्धि ने मना कर दिया। फिर सुशांत ने फोन रख दिया, लेकिन रिद्धि को राहत की फिक्र थी। वो भी यहाँ आने के लिए निकल गए थे। आक्रोश गुस्से से पागल हो रहा था कि आखिर उसकी सुकून कहाँ गई है। वो अपनी शक्तियों से पता भी नहीं लगा सकता था कि राहत कहाँ है, क्योंकि चाहे वो उसे मोहब्बत देना का दावा करता हो, लेकिन राहत उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती थी, इसलिए वो उसे कनेक्ट नहीं कर सकता था। सबको राहत की फिक्र हो रही थी। तभी अंशुमन को अधिमान का कॉल आया। उसने बता दिया कि वो सब कटन में है, तो फोन कट हो गया। 10 मिनट में अधिमान गुस्से से वहां आया। वह अर्धमान और अंशुमन को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से उन दोनों की तरफ बढ़ा और बोला, तुम दोनों को कहा था ना प्रिंसेस का ध्यान रखना, क्या कर रहे थे तुम दोनों। अर्धमान और अंशुमन दोनों चुप ही खड़े थे, क्योंकि उन लोगों की ही गलती थी। वही अधिमान गुस्से से बोला, कई बार कहा है हर बात से पहले प्रिंसेस को देखा करो। वो उन दोनों को डांट रहा था। तभी वहां पर आर्यमन और आस्था दोनों भी आए और रिद्धि भी। वो सब लोग बार बार सवाल करने की राहत को क्या हुआ है। वही इस बीच किसी ने भी आस्था को ध्यान से नहीं देखा। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। आक्रोश को इन लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अपने सुकून से मिलना था। वो उसे देखने के लिए तड़प रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, क्यों तड़पा रही हो, सुकून मिल जाओ ना। तभी उसकी आंखों के आगे राहत का खूबसूरत चेहरा आ गया और उसके बोल भी उसे खुशी से बोली, वाह, मतलब अब राह को छुपना होगा तो राह को आपके सिवा कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पार्ट 68 में ये लिखा हुआ है। आक्रोश ने आंखें खोली और तेज कदमों से बाहर की तरफ भागा। उसे ऐसे देखकर सब लोग हैरान ही गए, लेकिन वो भी उसकी तरफ भागे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उसे राहत के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो सब भी पीछे भागे। आक्रोश स्पीड से भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागकर चला गया और वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से निकलकर लिफ्ट को ऊपर के फ्लोर पर ही अटका दी और सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ आ गया और उसने रूम का गेट खोला। इसी के साथ उसके सामने उसके सुकून का चेहरा आया, जिससे उसके बेचैन दिल को करार आ गया था। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ गए। इस बीच उसके पैरों के नीचे कई चीजें आई थी, लेकिन उसे सिर्फ सुकून से मतलब था और किसी से भी नहीं था। आक्रोश राहत के करीब आया और नीचे बैठा और उसे पुकारा, जो दीवार से लगकर घुटनों में सर छुपाकर बैठी थी। उसने उसे पुकारा, सुकून। राहत ने सर उठाकर सामने देखा। आक्रोश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके दिल में टीस उठी थी, क्योंकि राहत का चेहरा और आंखें रोने से लाल हो गई थी। आक्रोश उसे देखकर नर्म आवाज में बोला, सुकून। राहत ने गुस्से से उसके सीने पर मुंह के मारने लगी और बोली, आई हेट यू आक्रोश सिंह। ये आज जो भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी गलती है। उसे यही लग रहा था कि अगर असली राहत आक्रोश के पीछे नहीं पड़ती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, इसलिए वो मुक्कों की बरसात कर रही थी। आक्रोश को उसका आई हेट यू बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो अभी समझ रहा था कि राहत की स्थिति से गुजर रही थी, इसलिए उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे राहत अपने हाथ छुड़ाने लगी। इसी में आक्रोश को धक्का लग गया और वो पीछे की तरफ गिर गया। वही आक्रोश जिसने राहत को होल्ड कर लिया था, वो उसके ऊपर ही गिर गई। आक्रोश जो धक्का लगने से जमीन पर लेट गया था, इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि उसकी पिठ पर एक साथ जमीन पर पड़े कई सारे कांच चुभ गए थे। राहत ने उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों की मुठिया में भर लिया था। वही आक्रोश ने भी ध्यान से उसकी कमर को होल्ड कर लिया था, ताकि उसे ना लगे। राहत संभलने के बाद उसने आंखें खोली और गुस्से से बोली, क्यों आए आप। आक्रोश ये सुनकर आंखें खोलकर उसे देखकर नर्म आवाज में बोला, क्योंकि मेरा सुकून जहां मैं वहां। राहत गुस्से से बोली, नहीं है, हम आपके सुकून समझे। वो उठने की कोशिश करने लगी। आक्रोश ये देखकर खुद ही उसकी उठने में मदद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी हाथ पाए हो और इस चक्कर में कहीं राहत को चोट लगे। वो उसे गोद में उठा लेता है, जिससे राहत गुस्से से मचलने लगती है। आक्रोश राहत को आराम से बेड पर बिठा देता है, जिससे राहत गुस्से से बोलती है, जाओ यहाँ से। आक्रोश राहत के गालों को अपने हाथों में थाम कर नर्म मगर प्यार भरे लहजे में बोला, सुकून, गुस्सा शांत करो बच्चा, सब ठीक है। वो समझ रहा था आज हुए तमाशे की वजह से ही उसे गुस्सा आ रहा था। राहत ये सुनकर रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं है, आज सब हमारे बारे में कितना गंदा गंदा बोल रहे थे ना। उसे सबसे ज्यादा उनकी गंदी लाइनों ने इफेक्ट किया था। आक्रोश की आंखों में भी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल उसे अपनी प्रिंसेस को संभालना था। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के पर्सनल रूम में आक्रोश राहत के गालों को अपने हाथों में थाम कर नर्म मगर प्यार भरे लहजे में बोला, सुकून, गुस्सा शांत करो बच्चा, सब ठीक है। वो समझ रहा था आज हुए तमाशे की वजह से ही उसे गुस्सा आ रहा था। राहत ये सुनकर रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं है, आज सब हमारे बारे में कितना गंदा गंदा बोल रहे थे ना। उसे सबसे ज्यादा उनकी गंदी
लाइनों ने इफेक्ट किया था। आक्रोश की आंखों में भी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल उसे अपनी प्रिंसेस को संभालना था। वो शांत आवाज में बोला, उन सबको मैं देख लूंगा, तुम रोना बंद करो। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला था। राहत ये सुनकर सिसकते हुए बोली, क्या देख लोगे, आपको कुछ नहीं पता है। ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को सब कैसे देखते हैं। वैसे भी आपकी वजह से पहले ही हमारी इमेज बहुत गंदी बन गई थी। हम धीरे धीरे सुधार रहे थे ना, लेकिन आज फिर वो ही सब हमें नहीं बर्दाश्त होता ना। हम भी इंसान हैं, हमें भी हट होता है ना। हाँ, उसने भी काफी कुछ सुना था, लेकिन उसने इग्नोर किया था। लेकिन आज तो हद ही पार हो गई थी। आक्रोश उसकी हर बात बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो नर्म आवाज में बोला, बच्चा कभी भी फालतू लोगों की वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वो लोग तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? राहत ये सुनकर मासूमियत से नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। आक्रोश उसके सर पर किस करते हुए बोला, तो फिर उन लोगों की बातों से तुम इतना इफेक्ट क्यों हो रही हो? इग्नोर कर दो उन सबको जो तुम्हारे आपने हैं, उनके बारे में सोचो। राहत ये सुनकर मासूमियत से बोली, हाँ हम उन्हें इग्नोर कर देंगे, लेकिन हमसे वो बातें नहीं भूली जाएगी ना। हम ना डेरा से बोलकर ना ये कॉलेज छोड़ देंगे और दूर चले जाएंगे, वही पढ़ाई करेंगे। वो अब यही सोच रही थी। आक्रोश ये सुनकर उसे खुद के बिल्कुल करीब करते हुए सर्द मगर ऑर्डर देने वाले टोन में बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी मेरी आंखों के सामने मेरे पास, समझी? वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी सुकून दूर रहे। राहत ये सुनकर बेरुखी से बोली, आप होते कौन हो हमें ऑर्डर करने वाले? दोबारा हमसे ऐसे बिल्कुल भी बात मत करना, और हमारी ये झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे आपने हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसे ऑर्डर लेना तो किसी का पसंद नहीं था, ऊपर से उसकी इस बात पर उसे बाकी बातें भी याद आ गई थी। आक्रोश को उसका ये बेरुखी वाला लहजा बहुत चुभा था। आखिर उसने ऐसे कैसे कहा कि वो उसका अपना नहीं है? आखिर वो ही तो उसका अपना है। आक्रोश राहत को खुद को करीब कर सख्त आवाज में बोला, सुकून डॉट यू डेयर, मुझसे कभी ऐसे बात मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राहत ये सुनकर गुस्से से बोली, हमें तो आप ही नहीं पसंद हो, हम तो दूर ही रहते हैं, आप ही पास आते हो हमारे। आक्रोश ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं तो तुम्हारे पास आऊंगा। ये बात आपने दिल और दिमाग दोनों में अच्छे से बिठा लेना। राहत ये सुनकर रोते हुए बोली, जाओ आप यहाँ से, हमें नहीं बात करनी आपसे, हम चले जाएंगे यहाँ से, सब बहुत गंदे हैं। उसे हट हो रहा था। आक्रोश ये सुनकर फिर से नर्म पड़ गया था। वो बोला, अच्छा ठीक है। फिर उसे समझाते हुए बोला, लेकिन ये बताओ, तुम अगर यहाँ से जाओगी तो क्या तुम्हारी फैमिली हट नहीं होंगी? राहत उसे रोती हुई आंखों से देखते हुए बोली, नहीं नहीं होंगी, वो हमें समझते हैं, वो हमें जाने देंगे। आक्रोश ये सुनकर बोला, हाँ वो तुम्हें समझते हैं इसलिए जाने देंगे, लेकिन क्या वो तुम्हारे बिना रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम उनकी मेरी सबकी जान हो, अगर तुम दूर जाओगी तो वो कैसे रह पाएंगे तुम्हारे बिना? कभी सोचा है? इतना तो वो जान गया था कि वो जान है उन सब की, और साथ ही उसकी भी, और बहुत जिद्दी भी थी। अगर उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, और वो उसके साथ जबरदस्ती कर उसे खुद से और दूर नहीं करना चाहता था। राहत ये सुनकर कुछ देर तक शांत हो गई, क्योंकि उसने अपने दुख के चक्कर में उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन आक्रोश के इतने आराम से समझाने से उसे अब जाकर सब समझ आया था कि वो सही कह रहा है। आक्रोश उसे सोचते देखकर उसके सर पर किस करते हुए बोला, अब समझ आया सुकून? राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, हाँ सब समझ आ गया, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और ना नीचे आपने क्या बकवास की थी कि हम आपकी गर्लफ्रेंड हैं, ये कब हुआ? और तो और भाई ने भी आपकी साइड ली, हमें कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? हम बता देते कि हम आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसे अर्धमान का उसे रोकना बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, और तो फैमिली के बारे में सोचते ही वो फिर से सन्स में आ गई थी। हाँ, उसे रोना नहीं आ रहा था। आक्रोश ये सुनकर राहत की नाक खींचते हुए नर्म मगर सख्त आवाज में बोला, सही कहा सुकून, तुम गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी बीवी हो, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। वो उसे देखकर तिरछी स्माइल करने लगा था। राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, आपने हमसे धोखे से शादी की थी, अगर हमें पता होता ना कि पॉवर मिलने के साथ आप भी गले के फंदे बन जाओगे। राहत को जब अपनी शक्तियां मिली थी, वो अपनी शक्तियों की वजह से वो आक्रोश को पहचान गई थी, वो यही है। लेकिन उसने फिलहाल वहां से निकलना ही ठीक समझा था, और जब बाद में आकर उसने एक बुक पढ़ी थी, उसमें वही रिचुअल और मंत्र थे जो आक्रोश ने उससे करवाए थे। उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आक्रोश के कोई रिएक्ट न करने की वजह से उसने इस वक्त कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन आक्रोश का ये सवाल सुनकर उसने भी सच बोल ही दिया था। आक्रोश उसके गालों को चूमते हुए बोला, अब चाहे जो हो सुकून, ये गले का फंदा तुमसे कभी अलग नहीं होगा। वैसे अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उसे साफ शब्दों में धमकी दी थी। हाँ, उसने चाहा था तभी तो उसकी सुकून को उसके बारे में पता चला था। आखिर वो राहत से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्तियां अब राहत से ही पूरी थी। आखिर उसने उसके साथ रश्मि जो की थी। राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, ये धमकी किसी और को देना, हम डरते नहीं है और हम ना इस शादी को मानते हैं। और कुछ करने से पहले ना ये याद रखना कि अगर आप कूल किंग हो ना तो हम ब्यूटीफुल क्वीन है। आपका मुकाबला करना हमें बहुत अच्छे से आता है। वो कब किससे डरी थी और आक्रोश से तो बिल्कुल भी नहीं डरती थी। आक्रोश ये सुनकर उसकी नाक को चूमते हुए बोला, हम आखिर किंग हमेशा से क्वीन के आगे ही झुकता है, मेरी पसंदीदा औरत। राहत ये देखकर मुंह बनाकर बोली, हो बड़े आए, हमें औरत कहने वाले खुद तो अंकल लगते हो और अपनी ये बकवास बातें बंद करो, समझे। हमें ये छिछोरी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना अगर दोबारा ये शादी का वर्ड अपनी जुबान पर लाया ना आपकी जुबान गले में लपेट देंगे। हम इस शादी को नहीं मानते हैं। आक्रोश ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम छोटी हो, लेकिन ये बात याद रखना जैसे ही तुम 21 की हो जाओगी तुम्हें मेरे पास मेरी बीवी बनकर आना होगा। तब तक क्या करना है सोच लो, उसके बाद तुम्हें मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं दूंगा। हाँ, उसने ये फैसला तो कब का कर लिया था। राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, ओह वो स्मार्ट, नेक्स्ट मंथ ही हमारा 21वां बर्थडे है। आक्रोश ये सुनकर राहत को घूरते हुए बोला, हो तो इतना वक्त काफी है सोचने के लिए, अब ज्यादा वक्त दूर रहना उसके बस में नहीं था। राहत ये सुनकर आक्रोश को देखकर गुस्से से बोली, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम शादी बिल्कुल भी नहीं निभाएंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है, बिकॉज़ आई हेट यू। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के पर्सनल रूम में आक्रोश ये सुनकर राहत को घूरते हुए बोला, हाँ तो इतना वक्त काफी है सोचने के लिए, अब ज्यादा वक्त दूर रहना उसके बस में नहीं था। राहत ये सुनकर आक्रोश को देखकर गुस्से से बोली, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम शादी बिल्कुल भी नहीं निभाएंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है, बिकॉज़ आई हेट यू। जो आपने हमारे साथ किया है ना वो हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। उसकी नफरत में और इजाफा हुआ था, वो ये बात कभी नहीं भूल सकती थी कि आक्रोश की वजह से ही रियल राहत ने कितने दुख सहे थे और उसने भी तो सही थे। आक्रोश ये सुनकर सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, वो तो वक्त बताएगा सुकून। उसे राहत का ये कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। राहत उसे गुस्से से देखते हुए उससे दूर हो गई, वही आक्रोश अपनी खाली बाहों को देखता रह गया। राहत जैसे ही बेड से खड़ी होने लगी उसी वक्त आक्रोश ने उसे फिर से खींच लिया, जिससे वो उसके ऊपर ही गिर गई और चीर मगर गुस्से वाली आवाज में बोली, ये क्या हरकत है। आक्रोश सर्द आवाज में तंज कसते हुए बोला, नीचे तुमने जो आर्ट की है ना उसकी वजह से नीचे कांच बिखरा हुआ है, लग जाएगा। ये बोलकर वो उसे गोद में लेकर ही खड़ा हो गया और रूम से बाहर की तरफ बढ़ गया। वही राहत उसे ही गुस्से से घूर रही थी, उसने उतरने की इतनी कोशिश करने की लेकिन आक्रोश की टाइट पकड़ से आजाद ही नहीं हो पाई थी। आक्रोश राहत को लिफ्ट के अंदर लेकर चला, वही राहत गुस्से से बोली, अब नीचे उतार दो, हमें आपका टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चीड़ गई थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, इस वजह से उसने ये बोल दिया था। आक्रोश राहत की बात सुनकर गुस्से से बोलता है, मेरा टच पसंद नहीं है, वो उससे फिर से जानना चाहता था। राहत ये सुनकर खुद भी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप टच करते हो ना बहुत गुस्सा आता है, घिन आती है। उसने फिर से यही बातें दोहरा दी थी। आक्रोश ने ये सुनकर गुस्से से उसे नीचे उतार दिया और दीवार से लगाते हुए गुस्से से दांत की टिकिटा कर बोला, घिन आती है, मेरा छूना पसंद नहीं है, आखिर मैंने ऐसा क्या दिया जिससे तुमने ये बात बोली। उसे जानना था वो उसे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता था तो उसने ये क्यों बोला था। राहत गुस्से से बोली, हो घिन आती है। आक्रोश का गुस्सा अब कंट्रोल नहीं हुआ था, उसने गुस्से से अपने हाथ उठाया और राहत के साइड में एक जोर से मुक्का मार दिया, जिसके डर से राहत की आंखें बंद हो गई थी। उसी वक्त लिफ्ट खुल गई। अर्धमान, सानवी, अंशुमन, रिद्धि, सुशांत, कीर्ति, महेंद्र, कशिश, रोहित, नैना, अधिमान खड़े थे। उनकी नजर जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई वो खुद भी हैरान थे क्योंकि आक्रोश और राहत एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे। वही राहत ने आंखें बंद कर रखी थी और आक्रोश लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। अधिमान ने राहत को पुकारा, प्रिंसेस। राहत ने ये आवाज सुनते ही आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधी आक्रोश की गुस्से वाली नजरों से जाकर टकराई, जिससे उसने जल्दी से नजरें हटा दी और साइड में देखा वहां सब खड़े थे। वो जल्दी से आक्रोश को धक्का दे दिया और अधिमान की तरफ भागकर उसके गले लग गई। वही अधिमान ने भी उसे होल्ड कर लिया था। वही आक्रोश अभी भी गुस्से से राहत को ही घूर रहा था। वही उसकी नजरें रोहित, कीर्ति, कशिश और अंशुमन को डरा रही थी क्योंकि वो उसके साथ काफी लंबे समय तक उन्होंने उसके बिहेवियर को भी देखा था। उसे इतना गुस्सा आना मतलब तबाही आना था। राहत अधिमान के गले लगे हुए थी। वही अधिमान उसके सर को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस आप ठीक हो। राहत की आंखें फिर से नम हो गई थी, वो फिर से सिसकने लगी थी। आर्यमन ये सुनकर बोला, हाँ प्रिंसेस सब ठीक है।
अर्धमान भी आगे आया और बोला, हाँ प्रिंसेस अब सब ठीक है। अंशुमन भी बोला, हाँ अब रोना बंद करो। सुशांत और महेंद्र ने भी यही हाथ बोली थी। राहत उन सब की आवाज सुनकर गुस्से से उन्हें देखकर अधिमान की तरफ देखकर बोली, भाई इनसे बोल दीजिए हमें इनमें से किसी से कोई बात करनी। अर्धमान, अंशुमन, सुशांत, महेंद्र और बाकी सब बई चौंक गए थे कि क्या हुआ। वही अर्धमान ये सुनकर बोला, इन लोगों ने क्या किया प्रिंसेस? वो उन सबको घूर रहा था, वो पहले ही उन सब से गुस्सा था। यही हाल आर्यमन का भी था। राहत उसकी आवाज से आर्यमन और अधिमान को देखकर रोते हुए मगर गुस्से से बोली, ये सब गंदे हैं। आपको पता है जब वहाँ स्क्रीन पर पिक्चर लगी थी ना, उनमें ना डॉक्टर आक्रोश की भी हमारे साथ पिक्चर थी और ना उन्होंने बोला हम उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है ना ये हम बोल रहे थे, लेकिन अर्ध भाई ने रोक दिया जबकि इन्हें पता है आई है डॉक्टर आक्रोश उनकी वजह से हम मरते मरते बचे, फिर भी इन्होंने उनकी साइड ली। उसने सारी शिकायत अपने भाई से कर दी थी। आक्रोश राहत की बात सुनकर जरा सा हैरान हुआ था कि उसकी वजह से कैसे उसकी सुकून मरते मरते बची, ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। वही यही हाल रोहित, कीर्ति और कशिश का भी था। अर्धमान और आर्यमन ने ये सुनकर गुस्से से अर्धमान और अंशुमन को देखा, फिर राहत को देखा जिसका चेहरा और आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और सूज भी गया था। आर्यमन राहत के आंसू पोंछते हुए बोला, बच्चा रोना बंद करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसे डर था कि अगर राहत को फिर से दर्द हुआ था वो क्या करेंगे, क्योंकि एक बार जो राहत की हालत हुई थी उससे वो सब डरे हुए थे। अधिमान भी बोला, हाँ बच्चा, और रही बात इन दोनों की तो हम इन्हें घर जाकर देखेंगे, बस आप रोना बंद करो। राहत ने कुछ नहीं कहा, बस अधिमान के गले लग गई और धीमी आवाज में बोली, हमें सर में दर्द हो रहा है। ये सुनने की देर थी कि अंशुमन, आर्यमन, अधिमान तीनों परेशान हो गए थे कि क्या कहीं फिर से राहत की हालत उस दिन जैसी ना हो जाए। वही परेशान तो अर्धमान भी हो गया था। अब आगे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राहत ने कुछ नहीं कहा, बस अधिमान के गले लग गई और धीमी आवाज में बोली, हमें सर में दर्द हो रहा है। ये सुनने की देर थी कि अंशुमन, आर्यमन, अधिमान तीनों परेशान हो गए थे कि क्या कहीं फिर से राहत की हालत उस दिन जैसी ना हो जाए। वही परेशान तो अर्धमान भी हो गया था। अधिमान ने ये सुनकर राहत का सर से हिलाते हुए बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? राहत उसे देखकर हाँ में सर हिला देती है। वही अधिमान अंशुमन की तरफ देखकर बोलता है, प्रिंसेस की रिपोर्ट कहाँ है? हाँ उसने भेजा था ना उसे चेक करवाने के लिए। अंशुमन ये सुनकर अब याद आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस दिन हुए तमाशे की वजह से उसने राहत का कोई चेकअप ही नहीं किया था। वो बोला, भाई वो उस दिन ना प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए प्रिंसेस का चेकअप नहीं हुआ था। उसने डरते डरते उसे सारी बात बता दी थी। अधिमान ये सुनकर गुस्से से बोला, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? प्रिंसेस का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी था उस तमाशे से। आर्यमन गुस्से से बोला, प्रिंसेस को लेकर तुम पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, जब देखी तब फ्रेंड वही जरूरी है। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से प्रिंसेस को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंशुमन, आर्यमन की ये बात सुनकर हट हुआ था, ऐसे कैसे वो बोल सकता था, वो उसकी भी तो बहन थी। राहत धीमी आवाज में बोली, घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। उसे अब कोई बात नहीं सुननी थी, उसे शांति चाहिए थी जी, उसे घर पर ही मिल सकती थी और कहीं भी नहीं। वही अधिमान ने ये सुनकर जल्दी से राहत को गोद में उठा लिया और सानवी को देखकर बोला, सानवी तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि अगर राहत को डॉक्टर की जरूरत हुई तो वो कुछ कर सकती थी। अधिमान जल्दी से बोलकर निकल गया, उसके पीछे पीछे आर्यमन और आस्था भी चले गए। वही सानवी भी जल्दी से चली गई, उसने अर्धमान और अंशुमन की तरफ देखा तक नहीं था। आक्रोश बस अपनी जगह खड़ा हुआ था। उसे इन सब की बातें सुनकर इतना तो पता चल गया था उसकी प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ये वो नहीं जानता था। रिद्धि अंशुमन से बोली, अंशु ये भाई किस चेकअप की बात कर रहे थे और प्रिंसेस को क्या हुआ है? ये बात उनमें से किसी को पता नहीं था, सब अंशुमन को देखने लगे थे। अंशुमन ने रिद्धि की तरफ देखा और बोला, वो उस दिन। ये बोलकर उसने पारी 44 में हुई जो भी घटना थी वो सब बता दी थी। वही ये जानकर सब हैरान हुए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनकर रिद्धि बोली, तो अंशु आपको पहले प्रिंसेस को चेक करना चाहिए था, आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसे भी गुस्सा आया था। सुशांत बोला, अगर तुमसे नहीं ही रहा था तो बता देते, मैं चेक कर लेता। महेंद्र और नैना दोनों की यही राय थी। वही अंशुमन जो इन सब की बातों से हट ही रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई फिक्र ही ना हो। वो गुस्से से बोला, बस करो यार, ऐसे जाता ना जैसे मुझे प्रिंसेस की फिक्र ही ना हो। फिक्र है मुझे, लेकिन उस दिन के तामसे से और फिर बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो याद ही नहीं रहा। रिद्धि ये सुनकर उसे समझाते हुए बोली,
अंशु, कोई आपको गलत नहीं समझ रहा है, आप गुस्सा मत करो, लेकिन खुद ही सोचो ना कि प्रिंसेस के सर में कितनी बुरी तरह चोट लगी थी, इस वजह से तो वो कोमा में भी चली गई थी ना, और उस पर सर दर्द होना ये कोई फालतू बात तो नहीं है। अगर प्रिंसेस का चेकअप हो जाता तो शायद हमें रीजन मिल जाता, हम उन्हें वैसे ही ट्रीट करते ना। अगर आज की वजह से प्रिंसेस की फिर से वैसी हालत हुई थी तो क्या आप उन्हें तड़पते हुए देख पाओगे? उसके लिए भी राहत ही ज्यादा जरूरी थी, लेकिन अंशुमन भी था, वो उसे समझा रही थी। अंशुमन ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, सॉरी, मैंने फालतू में गुस्सा किया, लेकिन सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था। लेकिन आर्या भाई की बात। सुशांत ये सुनकर बोला, अंशुमन, ये बात तुम भी जानते हो कि फैमिली की पहली प्रायोरिटी राहत है। इनफैक्ट अगर आर्यमन भाई की जगह तुम होते तो भी यही करते ना, तो फिर वो कैसे गलत हुए? अंशुमन ने हाँ में सर हिला दिया क्योंकि सुशांत की बात एकदम सही थी। वो बोला, समझ गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। अर्धमान, जो खुद राहत के कोमा में होने की बात सुनकर हैरान था, वो बोला, मैं भी चलता हूँ। ये सुन अंशुमन ने हाँ में सर हिला दिया। वही रिद्धि, सुशांत, नैना, मयंक, लैला, महेंद्र सब भी वहां से निकलकर कपूर विला की तरफ चले गए। अब वहां पर सिर्फ आक्रोश, रोहित, कीर्ति का शशि थे। आक्रोश तो खुद राहत के कोमा में जाने की बात सुनकर हैरान था, ऊपर से उससे पहले राहत का ये कहना कि वो मरते मरते बची है, लेकिन उसने क्या किया था ये बात उसे नहीं पता थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रोहित की नजरें आक्रोश की तरफ गई तो वो डर गया क्योंकि आक्रोश की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वही उसकी नजरों का पीछा कीर्ति, कशिश ने भी किया तो वो भी डर गए। रोहित डरते हुए बोला, आक्रोश। आक्रोश गुस्से से लिफ्ट से बाहर निकल कर चला गया। अभी उसके पास इन सब का वक्त नहीं था, उसे जानना था उसकी प्रिंसेस ने उसे गलत क्यों ठहराया है। वही आक्रोश की पिट देखकर रोहित, कीर्ति, कशिश तीनों ने उसे तेज आवाज में पुकारा, आक्रोश, लेकिन तब तक आक्रोश तेज कदम भरते हुए वहां से चला गया था। वही रोहित, कीर्ति, कशिश हैरान थे क्योंकि आक्रोश की पिट पर कांच चुभे हुए थे, उनमें से खून निकल रहा था, लेकिन आक्रोश को जैसे कोई फर्क ही न पड़ा था। रोहित, कीर्ति, कशिश तीनों उसके पीछे भागते हुए पार्किंग तक आए, लेकिन आक्रोश अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था। रोहित बोला, इसको खुद की कोई फिक्र ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया होगा, पीछे जाने का भी कोई मतलब नहीं है। कीर्ति बोली, क्या आक्रोश ने जो कहा वो सच था कि राहत उसकी गर्लफ्रेंड है? कशिश बोली, आक्रोश को देखकर तो यही लग रहा है, और वैसे भी वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यही सच है। रोहित बोला, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। कीर्ति ये सुनकर बोली, वो कब अपनी कोई बात किसी को बताता है, अब जो होगा वो आएगा तभी पता चलेगा। कशिश बोली, हम चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी ये सब तो चले गए, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी ना। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया और तीनों अंदर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ एक खाली क्लासरूम में काव्या बेंच पर बैठी बैठी रो रही थी। वही मोनी उसे चुप करवाते हुए बोली, काव्या प्लीज रोना बंद करो। काव्या ये सुनकर रोते हुए बोली, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो राहत के बॉयफ्रेंड है। मोनी ये सुनकर बोली, कवि प्लीज रोना बंद करो, फिर बात करो, हो सकता है कि ये सब झूठ हो। काव्या ये सुनकर बोली, नहीं, वो कोई झूठ नहीं था, वो ही सच था, उन्होंने सबके सामने कबूल किया है कि राहत उनकी गर्लफ्रेंड है। फिर आंसू पोंछते हुए बोली, अब हमें इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करनी है, हम यहाँ बस पढ़ने आती वो ही करेंगे। मोनी काव्या की बात सुनकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब चलो क्लास का टाइम ही रहा है। काव्या ने हाँ में सर हिला दिया। वही वो दोनों क्लास की तरफ चले गए। अब आगे काव्या ये सुनकर बोली, नहीं, वो कोई झूठ नहीं था, वो ही सच था, उन्होंने सबके सामने कबूल किया है कि राहत उनकी गर्लफ्रेंड है। फिर आंसू पोंछते हुए बोली, अब हमें इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करनी है, हम यहाँ बस पढ़ने आती वो ही करेंगे। मोनी काव्या की बात सुनकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब चलो क्लास का टाइम हो रहा है। काव्या ने हाँ में सर हिला दिया। वही वो दोनों क्लास की तरफ चले गए। कपूर्सविला एक साथ 3 कारें आकर रुकी, उसमें से अर्धमान, अंशुमन, रिद्धि, महेंद्र, सुशांत, मयंक, लैला सभी लोग आए और वो अपने लंबे लंबे कदम भरते हुए अंदर चले गए। वो लोग हॉल में आए। इस वक्त रविंद्र जी, रागिनी जी, सानवी, आर्यमन, आस्था, अर्धमान मौजूद थे, लेकिन राहत नहीं थी। उसे देखकर अर्धमान फिक्र से बोला, प्रिंसेस कहाँ पर है, वो ठीक है? सानवी ये सुनकर बोली, प्रिंसेस रास्ते में आते वक्त वो सो गई थी, इसलिए वो रूम में है, राहत को बहुत थकावट हो रही थी। अर्धमान ने हाँ में सर हिला दिया। वही रविंद्र जी, रागिनी जी ने अर्धमान, अंशुमन को घूर कर देखा, जिस पर वो दोनों उनके सामने घुटनों के बल बैठकर नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सॉरी मोमडेड, हम दोनों प्रिंसेस का ध्यान नहीं रख पाए। रागिनी जी ये सुनकर उन दोनों से बोली, अंशु। दोनों ने नजरें उठाई तो वो बोली, मुझे पता है प्रिंसेस आप सबकी जान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग उसका ध्यान नहीं रखे, वो माँ थी, उनके लिए हर बच्चा बराबर था। अर्धमान और अंशुमन दोनों उनके गले लग गए। वही रविंद्र जी सख्त आवाज में बोले,
आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, और जिसने किया उसे सजा मिलनी चाहिए। कहाँ पर है वो सब? उन्हें सानवी ने सारी बातें बता दी थी और वो भी अपने बच्चों को समझते थे, इसलिए उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे थे। अंशुमन ये सुनकर बोला, वो सभी लोग आक्रोश के पास है। हाँ, उन सब ने तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था, वहां तो सिर्फ आक्रोश के गार्ड ही आए थे। रविंद्र जी ये सुनकर गुस्से से बोले, आक्रोश सिंह राणा आखिर चाहता क्या है? आपकी बेटी को चाहता हूँ, एक दमदार मगर सख्त ओरे वाली आवाज कपूर विला में गूंज उठी थी। सबका ध्यान उस तरफ गया जहां पर डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा खड़े थे। उसे देखकर रविंद्र जी गुस्से से बोले, अपनी हद पार मत करो, वो कभी भी इस इंसान को अपनी बेटी के करीब तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। आखिर इसकी वजह से उनकी बेटी की क्या हालत हुई थी, उन्होंने देखा था। वो लक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आक्रोश अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए सख्त मगर जुनूनी आवाज में बोला, आपकी बेटी के लिए हर हद पार करूंगा, उसे हासिल कर रहूंगा किसी भी कीमत पर। वो उसकी मोहब्बत, जुनून, दीवानगी, पागलपन, उसका सुकून, उसकी जिंदगी थी। अधिमान गुस्से से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे और प्रिंसेस के बीच में खड़ा रहूंगा। वो इस शख्स के हाथों तो अपनी प्रिंसेस को नहीं देगा। आक्रोश गुस्से से बोला, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप सबकी प्रिंसेस इस आक्रोश की रानी बनेगी। वो बस अपनी सुकून की वजह से इनकी इज्जत कर रहा था, वरना उसे कहाँ ऐसी बातें बर्दाश्त होती थी। रागिनी मामला गर्म होते देखकर बोली, अंशु अपने इस दोस्त को भेजो यहाँ से, अभी कोई तमाशा नहीं चाहिए। जितना तमाशा होना था आज हो चुका है, वो नहीं चाहती थी तो और कोई तमाशा हो। अंशुमन आक्रोश की तरफ बढ़ा और बोला, आक्रोश। आक्रोश इसे सर्द नजरों से देखता हुआ बोला, चला जाऊंगा लेकिन एक बार मुझे सुकून से मिलने दे। वो यहाँ उसे ही देखने तो आया है। सुकून शब्द से सब समझ गए थे कि आक्रोश ये सब राहत को ही बोल रहा है। ये सब उन्हें बहुत हैरान कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि आक्रोश ऐसा बर्ताव भी कर सकता है। उन सब की नज़रों में आक्रोश की एक अलग ही छवि थी, जो ये तो बिल्कुल ही नहीं थी। आर्यमन गुस्से से बोला, मेरी बहन तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है, इसलिए लिमिट में रहो और जाओ यहाँ से। आक्रोश ये सुनकर उसे गुस्से से देखकर बोला, मेरी सुकून मेरी क्या लगती है, ये तो वक्त बताएगा, और लिमिट मैंने अभी क्रॉस नहीं की है। जिस दिन की ना उस वक्त मेरे सामने बोलने लायक नहीं रहोगे। उसने उसे साफ तौर पर धमकी दे दी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरह बात करने की? ये आवाज सुनकर अब सबकी नज़र सीढ़ियों पर चली गई, जहां से राहत आ रही थी। उसका चेहरा अभी भी सुजा हुआ और काल हो रखा था। दरअसल हुआ यूं कि राहत की नींद खुल गई थी। उसे अपनी फैमिली के पास जाना था और उसके पास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए वो नीचे आ रही थी। लेकिन जैसे ही आक्रोश ने उसके भाई से ऐसे बात की, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो बीच में बोल गई थी। आक्रोश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अभी मेरी हिम्मत किसी ने देखी नहीं है। जिस दिन देखोगी उस दिन बोलने से पहले 10 बार सोचोगी। उसे भी उसके भाई की साइड लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सबको ये सुनकर गुस्सा आया कि आक्रोश ने राहत को धमकी दी। वही राहत आराम से सीढ़ियां उतरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हमें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, डरते नहीं है हम आपसे। वो उसे बेखौफ बोल रही थी। आक्रोश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो भी गहरी मगर जुनूनी नजरों से उसे देखकर बोला, इसलिए तो तुमसे मोहब्बत हुई है। बेखौफ अंदाज ही पसंद था उसे। आखिर ये लड़की उसके सामने भी नहीं झुकती थी, लोग तो दूर की बात है। राहत ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अपनी ये फिजूल बातें अपने पास ही रखिए, हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और जाइए यहाँ से, हमें कोई तमाशा नहीं देखना है। आक्रोश उसकी तरफ बढ़ते हुए गहरी आवाज में बोला, चला जाऊंगा लेकिन ये जानने के बाद तुम ठीक हो कि नहीं। अंशुमन की बातें उसने भी सुनी थी, इसलिए ही तो वो यहाँ आया था। राहत ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, ओके तो देख लिया ना, बिल्कुल ठीक है हम। वैसे आपकी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारा परिवार हमारे पास है और आप कुछ। वो आगे बोलती उससे पहले ही आक्रोश बोला, मैं क्या लगता हूँ और क्या नहीं ये तुम बेहतर जानती हो। उसने उसे शादी का रिश्ता याद दिलाया था। राहत का मुंह बंद हो गया था। उसे अब डर था कि आक्रोश कहीं शादी के बारे में सब बता ना दे। अगर ये राज खुला तो सबको पता चल जाएगा कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास मैजिकल पावर है, और तो और शायद ये भी पता चल जाए कि वो असली राहत नहीं है बल्कि उसका रिबॉर्न हुआ है। फिर कोई उसे पसंद नहीं करेगा, ना सब उसे गलत समझेंगे। इसलिए वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ठीक है अब बकवास बंद करो और देख लिया ना हमें, हम बिल्कुल ठीक है, अब जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आक्रोश के हाथ में राहत की क्या गजब कमजोरी आई है, लेकिन फिर भी वो राहत थी जो डरती भी थी, केकिन बोलने से पीछे हटती भी नहीं थी। आक्रोश जो राहत के गाल पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन राहत की लिफ्ट वाली बात याद आ जाती है जिससे उसका हाथ रुक जाता है। वो उस हाथ की मुट्ठी बना लेता है और सख्त आवाज में बोलता है, तुम यहाँ हो इसलिए दोबारा आने की जरूरत भी पड़ेगी।
अपना ध्यान रखना, ये बोलकर वो मुड़ गया और जाने लगा, लेकिन राहत उसकी पिट को देखकर एकदम से बोली, खून। अब आगे कपूर्सविला। आक्रोश जो राहत के गाल पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन राहत की लिफ्ट वाली बात याद आ जाती है जिससे उसका हाथ रुक जाता है। वो उस हाथ की मुट्ठी बना लेता है और सख्त आवाज में बोलता है, तुम यहाँ हो इसलिए दोबारा आने की जरूरत भी पड़ेगी। अपना ध्यान रखना, ये बोलकर वो मुड़ गया और जाने लगा, लेकिन राहत उसकी पिट को देखकर एकदम से बोली, खून। रविंद्र जी, रागिनी जी, अधिमान, अर्धमान, सानवी, आर्यमन, आस्था, अंशुमन, रिद्धि, सुशांत, महेंद्र, मयंक, लैला जो आक्रोश को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि ना तो राहत कभी किसी से ऐसे बात करती थी और नहीं आक्रोश ऐसे बात करता था। वो सब उन दोनों की ही देख रहे थे, लेकिन राहत की बात सुनकर सबका ध्यान आक्रोश की पिट पर गया, जहाँ कांच के टुकड़े लगे अभी भी दिख रहे थे, जिनमें से कुछ जगह खून निकल रहा था, कुछ जगह का खून सूख गया था। वही आक्रोश की लाइट कलर की थी, इसलिए दिख रहा था। आक्रोश के कदम एक पल को रुक गए थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। राहत ये देखकर फिक्र से बोली, अरे रुको, आपकी पिट पर इतनी चोट लगी है, आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आक्रोश ये सुनकर पीछे पलटा और गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरी फिक्र हो रही है। राहत के ये सुनकर कदम रुक गए और वो बोली, बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है, समझे, ये चोट हमें बचाते हुए लगी थी इसलिए बोल रहे हैं। उसे याद है कैसे आक्रोश और वो गिरे थे, लेकिन आक्रोश ने इसे बचा लिया था। आक्रोश उसे देखकर गहरी आवाज में बोला, ठीक है फिर तुम ही मरहम लगा दो। उसे लगा कि राहत को उसकी फिक्र हो रही है। राहत आंखें घुमाकर उसे उंगली दिखाकर हल्के गुस्से से बोली, ओह हेलो, ज्यादा सर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट करवाना है तो करवाओ वरना मत करवाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे उसकी फैमिली यहाँ मौजूद है और वो इतने बिंदास तरीके से उससे ऐसे बात करेगा तो गुस्सा आना तो लाजमी है। आक्रोश को राहत की बातें बहुत हर्ट कर रही थी, इसलिए वो ये सुनकर सख्त मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, तो फिर जाने दो। ये बोलकर वो विला से निकल गया। वही राहत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो मुंह फुला के गुस्से से बोली, अड़ियल, खडूस, मॉन्स्टर। उसे गुस्सा आया था उस पर, इसलिए ही तो इतने सारे नामों से उसे नवाज दिया था। प्रिंसेस, रविंद्र जी ने उसे पुकारा। वही राहत ये सुनकर पीछे मुड़कर देखती गई जहां पर सभी लोग खड़े थे। वो जल्दी से रविंद्र जी के गले लग गई। वही रविंद्र जी उसका सर से हिलाते हुए बोले, प्रिंसेस आप ठीक हो? राहत हाँ में सर हिला देती है। वही अर्धमान आगे आता है और बोलता है, प्रिंसेस। राहत उसे देखने लगती है। अर्धमान बोला, बच्चा भाई को माफ कर, फोन भाई ने आपको इसलिए रोका था, अगर आप बोलती कि आपका और आक्रोश का कोई रिश्ता नहीं है तो सब आपको गलत समझते ना। राहत ये सुनकर बोली, नहीं नहीं आप सॉरी मत बोली, गलती राह की है, राह आपको समझ नहीं पाई। राह ने गुस्से गुस्से में बदतमीजी कर दी, सॉरी। वो कान पकड़कर टुकुर टुकुर अर्धमान और अंशुमन दोनों को देखने लगी थी। उसकी हरकत पर अर्धमान और अंशुमन ने गले लगा लिया। आखिर इतनी मासूम और प्यारी सी लड़की से कौन गुस्सा हो सकता था। राहत उन दोनों के गले लग गई। वही रागिनी जी और रविंद्र जी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी अपने बच्चों में इतना प्यार देखकर। राहत की नज़र पीछे खड़ी आस्था पर गई। उसने उसे गौर से देखा, फिर आर्यमन को देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसकी नज़र अधिमान पर गई। वो खुशी से बोली, अधि भाई अपना कल सुबह भाभी को लेकर आ जाना, हम जैसा सानवी भाभी का वेलकम किया था वैसा ही आपकी और आर्य भाई की वाइफ का करेंगे। वही सब हैरान हो गए थे कि ये राहत क्या बोल रही है। वही सबसे ज्यादा हैरान तो आर्यमन और अधिमान थे कि कैसे राहत को उनकी शादी का पता चल गया, जबकि इस बारे में तो कोई नहीं जानता था। रागिनी जी ये सुनकर बोली, प्रिंसेस ये आप क्या बोल रही हो? राहत खुशी से बोली, हाँ हाँ भाई ने शादी कर लिया, आप पूछो ना। वो चमकती आंखों से देख रही थी। वही उसके बोलने से रागिनी जी, रविंद्र जी ने आर्यमन और अर्धमान की तरफ देखा। वही वो दोनों क्या बोले उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था। वही आस्था ये देखकर डर रही थी, लेकिन आर्यमन की नज़र उसकी तरफ गई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं आपको सब बताता हूँ। आस्था को उसका ये करना बहुत अच्छा लगा था। 5 मिनट बाद रविंद्र जी, रागिनी जी और राहत एक सोफे पर बैठे हुए थे। वही अंशुमन, रिद्धि, सुशांत दूसरे सोफे पर और तीसरे पर मयंक, लैला, महेंद्र और चौथे पर अर्धमान, सानवी, आर्यमन, आस्था बैठे हुए थे। राहत टुकुर टुकुर कभी आर्यमन आस्था को देखती तो कभी अपने मम्मा डेरा को देख रही थी, क्योंकि कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये देखकर वो बोली, भाई बोलो ना, फिर अधि भाई की कहानी भी सुननी है। आर्यमन ये देखकर गहरी सांस लेकर बोला, आस्था मेरी बीवी। आस्था एक अनाथ है, वो अनाथ आश्रम में रहती है, लेकिन वहाँ के लोकल मार्केट का एक गुंडा जो जबरदस्ती आस्था से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने आश्रम के बाकी बच्चों को निशाना बनाया ताकि वो आस्था से शादी कर सके और उस अनाथ आश्रम को हटाकर खुद ओनर बन जाए। इसलिए उस आश्रम को बचाने के लिए मुझे आस्था से शादी करनी पड़ी और उस आश्रम को सेव कर लिया और वो गुंडा अब मेरे पास है। उसने शॉर्ट में स्टोरी बता दी थी। रविंद्र जी सख्त आवाज में बोले,
तुमने ये शादी आश्रम को बचाने की वजह से की है या फिर प्यार करते हो? वो ऐसे जबरदस्ती रिश्ते में किसी को रहने नहीं देंगे। और दूसरा, उन्होंने राहत का अपने भाइयों को समझाने वाली सारी बातें सुनी थी, इसलिए वो जानना चाहते थे कि अभी उनका रिश्ता ठीक हुआ है कि नहीं। आर्यमन ये सुनकर बोला, आस्था से प्यार करता हूँ। राहत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने सीटी बजा दी जिससे सबके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। फिर रविंद्र जी अधिमान की तरफ देखकर बोले, बड़े साहबजादे अब आप भी बताएंगे? अधिमान ये सुनकर चीर कर बोला, डेट उसे बिल्कुल पसंद आई थी। राहत ये सुनकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, भाई बताओ ना। अर्धमान राहत की बात सुनकर बोला, श्रीजा चतुर्वेदी। रविंद्र जी ये नाम सुनकर कुछ भाव बदले थे लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गए थे। राहत और लैला ये सुनकर खुशी से बोली, श्रीजा दी मून कैफे की ऑनर, वो दोनों बहुत अच्छे से जानती थी। रागिनी जी ये सुनकर बोली, आप दोनों जानते हो? राहत और लैला दोनों हाँ में गर्दन हिलाने लगी। इस वक्त दोनों ही बड़ी क्यूट लग रही थी। वही मयंक ये देखकर बोला, अब गर्दन हिला दी हो तो बता भी दो। राहत मुंह बनाकर बोली, तुम भी तो जानते हो। मयंक ने उसे जीभ चिढ़ा दी जिससे राहत उसे मुंह बनाकर घूर कर बोली, हाँ मम्मा हम जानते हैं। वो एक दिन ना मयंक कॉलेज नहीं आया था तो हम और लैला मून कैफे गए थे। वहां पर कुछ लड़के आए, उन्होंने हमसे बदतमीजी की थी। हम कुछ करते उससे पहले ही श्रीजादी ने उन्हें बहुत पिटा और पुलिस को दे दिया था। फिर हमारी उनसे दोस्ती हो गई। वो बहुत अच्छी है। सब लोगों को राहत की बात सुनकर इतना समझ आ गया था कि लड़की बहुत अच्छी है, वरना राहत कभी उसकी तारीफ नहीं करती। दोस्ती तो दूर की बात है। राहत क्यूटली अधिमान को देखकर बोली, भाई आप अपनी लव स्टोरी बताओ ना। अधिमान चीर कर बोला, कोई लव स्टोरी नहीं है, धोखे से शादी की थी। सब हैरानी से बोले, मतलब? अब आगे कपूर्सविला। रविंद्र जी, रागिनी जी, अंशुमन, रिद्धि, सुशांत, मयंक, लैला, महेंद्र, अर्धमान, सानवी, आर्यमन, आस्था, सब लोगों को राहत की बात सुनकर इतना समझ आ गया था कि लड़की बहुत अच्छी है, वरना राहत कभी उसकी तारीफ नहीं करती। दोस्ती तो दूर की बात है। राहत क्यूटली अधिमान को देखकर बोली, भाई आप अपनी लव स्टोरी बताओ ना। अधिमान चीर कर बोला, कोई लव स्टोरी नहीं है, धोखे से शादी की थी। सब हैरानी से बोले, मतलब? अब भाई किसी को यकीन कैसे होगा कि अधिमान कपूर के साथ धोखा कैसे हो सकता है? अर्धमान ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, श्रीजा चतुर्वेदी। चतुर्वेदी ग्रुप की ऑनर मिस्टर चतुर्वेदी चाहते थे कि वो शादी करेगी तभी ये चतुर्वेदी ग्रुप उसका होगा, वरना वो डोनेट कर देंगे। और उसी वक्त एक बिजनेस डील के सिलसिले में हम मिले थे और उस लड़की ने 2 मीटिंग के बाद ही मुझसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिए। मुझे भी ये पता नहीं चला, वो मिस्टर चतुर्वेदी जब मुझसे मिलने आए तब पता चला था। अंशुमन ये सुनकर बोला, वाह यार भाभी तो बड़ी डेयरिंग है। राहत ये सुनकर खुशी से बोली, आखिर हमारी भाभी है। रागिनी जी ये सुनकर बोली, वाह क्या बेटे हैं मेरे, खुद ही शादी कर ली। उनकी भी तमन्ना थी कि वो सारे रस्म रिवाज करे। रविंद्र जी ये सुनकर बोले, अच्छा ही हुआ, बेटों ने जो खर्चा बचाया है वो सब प्रिंसेस की शादी में करेंगे खर्च। अंशुमन ये सुनकर बोला, डेड मैंने शादी नहीं की है। राहत ये सुनकर तपाक से बोली, तो रिद्धि भाभी यही है, कर लो शादी। रिद्धि ये सुनकर बोली, हाँ मुझे चलेगा, आखिर मेरी प्रिंसेस के साथ रहने को जो मिलेगा उसके लिए राहत अंशुमन से पहले ही आती थी। अंशुमन उसे घूरने लगा, वही राहत ने अंशुमन को चिढ़ाने लगी जिससे वो मुंह बना रहा था। वही सब हंस रहे थे। थोड़ी देर में ही राहत के खिलखिलाने की आवाज गूंजने लगी क्योंकि राहत आगे भाग रही थी और अंशुमन उसके पीछे भाग रहा था। उन दोनों की टॉम जेरी की फाइट सब एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही डिनर का वक्त हो गया। सबने साथ साथ डिनर किया और फिर रिद्धि, सुशांत, महेंद्र, मयंक और लैला, नैना अपने अपने घर के लिए निकल गए। सुशांत रिद्धि का सगा भाई है और मयंक महेंद्र का कजन भाई है और लैला वो नैना की दूर की रिश्तेदार है, इसलिए उसी के साथ रहती है। दूसरी तरफ घने जंगल में जमीन के नीचे बना एक बेसमेंट में इंसानों की दर्द भरे चीखें गूंज रही थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन वहां बड़ी बड़ी बंदूक लिए खड़े गार्ड जो किसी रोबोट से कम नहीं थे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपनी जगह पर खड़े थे। बेसमेंट के अंदर एक हॉल में जहां पर 3 लोग मौजूद थे जो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल राकेश ओझा, स्वाति ओझा और छवि थे जो कि थोड़ी थोड़ी दूर कुर्सियाई से बंधे हुए थे। आक्रोश उन सब के सामने एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ उन्हें ही गुस्से से देख रहा था जिससे उन सब की हालत और खराब हो रही थी। एक तो पहले से ही उनसे उन गार्ड की मार बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अब आक्रोश का ऐसा देखना उन्हें और डरा रहा था। छवि दर्द से चीखते हुए बोली, प्लीज मुझे छो दो, मैंने ये सी आफा पकेली ये की या था, वो अटकते हुए बोल रही थी। आक्रोश सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, क्या कहा, मेरी वजह से मैंने ऐसा करने को कहा था क्या?
मेरी जान है वो लड़की तेरी वजह से, सिर्फ और तेरी वजह से उसकी आंख में आंसू आए, वो हट हुई, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही प्रिंसिपल और स्वाति की भी मार और डर से हालत खराब हो गई थी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि क्यों उन्होंने इस लड़की की बात सुनी। छवि गुस्से से बोली, ले किन मैं आ पसे प्या रक रती हूँ, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझे में नहीं है। उसे मार पड़ना अभी भी जारी थी लेकिन हरकतें नहीं सुधार रही थी। आक्रोश ने गुस्से से गार्ड को देखा। इसी के साथ गार्ड डर कर छवि से दूर हो गया और इसी के साथ ही कांच का केज से छवि कैद हो गई। उसमें बर्फ गिरने लगी जिससे वो चीख रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन वहां किसी कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय प्रिंसिपल और स्वाति की। डर से हालत खराब हो रही थी। छवि बर्फ से पूरी ढक गई थी, बस उसका चेहरा बाहर था, वो हिल भी नहीं सकती थी। वो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी लेकिन अभी भी आक्रोश गुस्से वाली नजरों से ही उसे देख रहा था। छवि के ऊपर तेजाब गिरने लगा और फिर वो केज पूरी तरह से बंद हो गया। उसमें हवा जाने की भी जगह नहीं थी। छवि की चीखें गूंज रही थी और थोड़ी देर बाद उस केज में ब्लास्ट हो गया जिससे छवि की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। प्रिंसिपल और स्वाति ये देखकर डर गए थे। उन्होंने आक्रोश के बारे में सिर्फ सुना था और आज देख भी लिया था कि वो कितना खतरनाक और बेरहम है। आक्रोश ने स्वाति और प्रिंसिपल की तरह देखा, वही उनकी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वो आक्रोश से खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रहे थे लेकिन आक्रोश ने उन पर रहम नहीं खाया और उनके साथ भी वही हुआ जो छवि के साथ हुआ था। आक्रोश उन 3 केज को देखते हुए आंखें बंद करता है तो उसके सामने राहत का चेहरा आता है जिसे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो जुनून शिद्दत से भरी गहरी आवाज में बोलता है, जो भी मेरी जान को हर्ट करेगा उसे तकलीफ पहुंचाएगा, उसका यही हाल होगा। रात का वक्त 11 बजे। राहत का रूम। राहत किकू को गले लगाकर बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो किकू से बात करते हुए बोली, किकू आज राह ने गुस्से से बहुत गलत बात की है, उन्हें हर्ट हुआ होगा। एक तो उन्होंने हमें बचाया था, फिर भी हमने एक गंदी बात की, वो गुस्सा हुए होंगे ना। और कितना खून आ रहा था, पता नहीं ट्रीटमेंट किया भी होगा कि नहीं। कितने जिद्दी है वो, अब राह क्या करे, कैसे पता करे उनके बारे में। उसे एहसास था कि उससे गलती हुई है। किकू ये सुनकर रोबोटिक आवाज में बोला, राह आपको एहसास है अपनी गलती का, माफी मांग लेना। और क्या मैं पता करूं मिस्टर आक्रोश कहाँ है? वो सब कर सकता था लेकिन राहत के ऑर्डर के बिना नहीं। राहत ये सुनकर खुश हो गई और बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ किकू आप पता करो वो कहाँ है। किकू एक ऐसा रोबोट था जो सब पता कर सकता था। किकू राहत की बात सुनकर रोबोटिक आवाज में बोला, हाँ। ये बोलकर वो आक्रोश के बारे में पता करने लगा था। अब आगे कपूर्स विला। राहत का रूम। किकू राहत की बात सुनकर रोबोटिक आवाज में बोला, हाँ। ये बोलकर वो आक्रोश के बारे में पता करने लगा था। 1 घंटे बाद ब्लैक विला। आक्रोश का पर्नल विला। ब्लैक एंड ग्रे थीम से बना ये खूबसूरत कमरा जिसमें लग्जरियस और एंटीक सामान ही था। इसी रूम के बेड पर आक्रोश सिंह राणा शर्ट लेस होकर लेटे हुए थे। इस वक्त उसने सिर्फ पेंट पहनी थी। वो इस वक्त बहुत हसीन लग रहा था। आक्रोश बेड पर लेटा अपनी गहरी और शिद्दत भरी नजरों से सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर राहत की तस्वीरें देख रहा था जिसमें किसी में वो मुस्कुराती, खिलखिलाती, शैतानी करती हुई, मुंह बनाती हुई थी। वो उसे देखकर जुनूनी आवाज में बोला, मुझे कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मुझे हर्ट कर दिया है। सुकून, बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब खत्म कर दूर तड़प रहा हूँ मैं। वो राहत की तस्वीरें देखते हुए बोल रहा था। राहत का उसके छूने से घिनाने वाली बात से वो हर्ट और गुस्सा दोनों हुआ था। आक्रोश उन तस्वीरों को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मैंने भी हक किया था ना, उसका बदला ले रही हो ना, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारी इरिटेट करने वाली हरकतें, हर जगह जबरदस्ती बीच में घुसना, लोगों से बदतमीजी करना मुझे नहीं बर्दाश्त होता था। नहीं जानता था किसी को बचाने की वजह से तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दूंगा। तुम्हें खुद से इतना दूर कर दिया, अब तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती हो। उसने सब पता लगा लिया था कि कैसे रिजल्ट के बाद कैंप में राहत को न ले जाने की बात से वो कितना गुस्सा हुई थी। इसी गुस्से और जलन में उसने 2-3 लड़कियों से बदतमीजी कर ली थी और जानबूझकर काव्या को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। लेकिन आक्रोश का वहां आना हुआ था। उसने काव्या को तो बचा लिया था लेकिन वो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो उसे लेकर चला गया था। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि इस बीच राहत को धक्का लग गया था और वो एक माले से नीचे गिर गई थी और उसके सर में चोट लगने से वो कोमा में चली गई थी। ये बात उसे पता ही नहीं थी। आज जब इन्फॉर्मेशन निकलवाई तब पता चली थी। आक्रोश शिद्दत से राहत की तस्वीरों को देख रहा था। दूसरी तरफ कपूर विला। राहत का रूम। राहत के कहने से किकू ने आक्रोश का मोबाइल नंबर निकलवा लिया था। उसने उसे राहत को कॉल करने को कहा तो राहत बोली, नहीं किकू, हमें बात नहीं करनी। अगर हमने बात की
तो उन्हें लगेगा हम उनकी फिक्र कर रहे हैं, फिर वो समझेंगे हम भी उनके लिए फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए रहने दो और अब सो जाओ, हमें कल कॉलेज भी जाना है। ये बोलकर वो लेट गई। वही किकोस के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत हो गया। राहत बेड पर लेटे हुए आक्रोश के बारे में ही सोच रही थी और यही सोचते सोचते नींद आ गई। अगले दिन अधिमान, श्रीजा, आर्यमन, आस्था दोनों कपल कपूर मेंशन के गेट के बाहर खड़े थे। वही रागिनी जी उनकी पूजा कर रही थी। उनको तिलक करने के बाद उनके पैरों की छाप एक कपड़े पर छपवाई गई थी। उसके बाद सबका इंट्रोडक्शन हुआ था। वही वो दोनों जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गई थी। श्रीजा वही लड़की थी जो पार्ट 45 में रविंद्र जी से मिलने आई थी। राहत सुबह से रेडी होकर घर में चहकती हुई घूम रही थी। उसे खुश देखकर सब लोग सुख और सुकून में था। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश आज राहत का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कॉलेज आई ही नहीं थी। इनफैक्ट कपूर फैमिली से कोई भी नहीं आया था। उसे फिक्र हो रही थी कि उसकी जान ठीक हंसी तो है। इन्फॉर्मेशन निकलवाने से पता चल गया था कि राहत ठीक है, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो गया था। वही आज सब के सब स्टूडेंट दबी दबी आवाजों में आक्रोश और राहत के बारे में ही बात कर रहे थे, जिन्हें सुनकर काव्या की आंखें नम हो रही थी। अगले दिन राहत आज अंशुमन के साथ ही कॉलेज आ गई थी। वो पहले की तरह ही खुद में मस्त थी। वो ज्यादा किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी नजरें आक्रोश को ही ढूंढ रही थी। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब दो उसके पास भी नहीं था। वही आक्रोश उसे नजर भर कर देख लेता था, लेकिन उसके देखते ही इग्नोर करने लगता था। वही राहत उससे माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन आक्रोश उसे मौका ही नहीं दे रहा था। उन दोनों का ये इग्नो का खेल उनके करीबियों की नजरों में जरूर आ रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। वही ये देखकर स्टूडेंट की खुसूर फुसूर जारी हो रही थी। वो अपने अपनी मन की बातें करते रहते थे, लेकिन आक्रोश और राहत दोनों को उनसे फर्क नहीं पड़ता था। वो बस यहाँ दिल लगाकर अपना अपना काम कर रहे थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। इस बीच भी आक्रोश और राहत के बीच कोई बात नहीं हुई थी। वही इस हरकत से गुस्से से भर रही थी। अब ये जल्द ही आक्रोश पर फटने वाला था और इसका रीजन भी सामने आने वाला था। अब आगे ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। इस बीच भी आक्रोश और राहत के बीच कोई बात नहीं हुई थी। वही इस हरकत से गुस्से से भर रही थी। अब ये जल्द ही आक्रोश पर फटने वाला था। एक हफ्ते बाद सुबह 7 बजे कपूर्स विला, राहत का रूम। राहत अपने बाल कॉम्ब करते हुए गुस्से से बोली, बहुत हो गया। अब उनकी हिम्मत कैसे हुई राह को इग्नोर करे? ऊपर से हमारी ड्यूटी उनके साथ थी, लेकिन हमें हटाकर काव्या को क्यों लगाया? बहुत सर चढ़ गए हैं ना, आज तो जाकर सही ही कर देंगे। ये बोलकर वो बाल झटक कर बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। आज उसने गुस्से ने नाश्ता भी नहीं किया था। उसके इस बदले हुए बिहेवियर की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए कोई उसे रोक नहीं रहा था। बाकी उसका ध्यान रखने के लिए सब तो मौजूद ही थे। वही राहत अंशुमन, अर्धमान, सानवी के साथ कॉलेज के लिए निकल गए और अधिमान, श्रीजा, आर्यमन, आस्था ऑफिस के लिए और रविंद्र जी और रागिनी जी आज अनाथ आश्रम जाने वाले थे। वहां जे बच्चों के लिए गिफ्ट कपड़े लेकर वो हर महीने जाते थे। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पार्किंग में राहत जल्दी से गाड़ी से उतर कर कॉलेज के अंदर चली गई, क्योंकि आज उसकी 2 क्लास थी। फिर उसे हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए जाना था और आक्रोश से मिलना था, क्योंकि आजकल वो कॉलेज में स्टूडेंट की क्लास ले ही नहीं रहा था। अंशुमन, अर्धमाम, सानवी उसे जाते देखते रहे। फिर सर खुद भी हॉस्पिटल की तरफ चले गए, क्योंकि उन्होंने पता लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पता नहीं लगा पाए और राहत से जितनी दफा पूछा उसने इनकार ही कर दिया था। अब राहत क्या बताती उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आक्रोश का इग्नोर करना उसे क्यों परेशान कर रहा है। 3 घंटे बाद राहत गुस्से से हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, क्योंकि आज भी एक सर्जरी के लिए काव्या को बुलाया गया था। उसे नहीं, उसे इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन आक्रोश ने बुलाया है इस बात का बुरा लगा। वो देख रही थी कि आक्रोश उसे इग्नोर कर रहा था और काव्या को नहीं, जो उसे गुस्सा दिला रहा था। राहत वहां आई तो उसे आती ही ड्यूटी बता दी गई। उसका जाना जरूरी था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसके लिए आक्रोश से भी ज्यादा जरूरी अपनी ड्यूटी थी। 2 घंटे बाद राहत का ड्यूटी से ब्रेक हुआ, तब वो सीधे डॉक्टर आक्रोश के केबिन की तरफ बढ़ गई। राहत आक्रोश के केबिन के बाहर आई तो डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था, जिससे उसे गुस्सा आया। उसने झटके से उसे उठाकर फेंक दिया और धड़ल्ले करती की गेट खोलकर अंदर चली गई। आक्रोश के केबिन में आक्रोश, कशिश, कीर्ति, रोहित, अंशुमन मौजूद थे, जो कि आज इम्पोर्टेंट केस पर डिस्कस कर रहे थे। टक टक करती की गेट खुलने की आवाज से सबका ध्यान उस तरफ गया, जहां पर व्हाइट लूज पैंट, क्रॉप टॉप और लाइट पिंक कलर का लॉन्ग शर्ट पहने, व्हाइट शूज, बालों की पोनीटेल, कंधे पर बैग लटका कर खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। ये बात सबने नोटिस की थी। आक्रोश उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, ये क्या बदतमीजी है? राहत गुस्से से कुछ बोलती उससे पहले ही एक बार फिर गेट खुलने की आवाज आई, जिससे राहत की नजर बाथरूम के गेट की तरफ गई, जहां से काव्या आ रही थी। उसे देखकर पता नहीं क्यों राहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उसका यहाँ पर होना।
काव्या यहाँ इसलिए थी क्योंकि उसे इस केस से रिलेटेड स्टडी करनी थी, इसलिए कशिश ने उसे शामिल कर लिया था, इसलिए वो ध्यान से सब सुन रही थी लेकिन उस पर ती गिर गई थी, इसलिए वो बाथरूम में साफ करने के लिए चली गई थी। आक्रोश एक बार फिर बोला, बाहर जाओ। उसे अपने काम में खलल पसंद नहीं थी। राहत उसे देखकर गुस्से से बोली, मुझे आपसे बात करनी है। उसे उससे बात करनी ही थी, इसलिए उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया था। अंशुमन हैरानी से उसे देखने लगा कि आखिर उसकी प्रिंसेस को क्या हो गया है। वही काव्या, कीर्ति, कशिश, रोहित भी देख रहे थे कि कैसे राहत बात कर रही है। आक्रोश ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करना, अभी जाओ। राहत गुस्से से बोली, हमने कहा ना बात करनी है, मतलब करनी है अभी के अभी। वो उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। आक्रोश उसे गुस्से से घूरने लगा। उसे भी नहीं पसंद था कि कोई उसकी बाल टाले। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, आई सेड गेट आउट। राहत भी उसे घूरने लगी थी। वही अंशुमन ये देखकर बोला, प्रिंसेस आप अभी जाओ। वो नहीं चाहता था कि आक्रोश राहत पर गुस्सा करे। राहत ये सुनकर जिद करते हुए बोली, नहीं हमें नहीं जाना, हमें बात करनी है। आक्रोश गुस्से से बोला, अपनी ये जिद अपनी फैमिली के सामने करना, मेरे सामने नहीं। ये मेरा हॉस्पिटल है, मेरा केबिन है, मेरी मर्जी चलेगी, जाओ यहाँ से। उसने गुस्से से गरजते हुए वहां रखा एक वाश उठाकर फेंक दिया था। उसे गुस्सा आ रहा था, ये लड़की सुन क्यों नहीं रही है। काव्या, कीर्ति, कशिश, रोहित, अंशुमन तीनों उसे गुस्से में देखकर एक बारी चौंके जरूर थे। वही राहत जिसकी आंखें आक्रोश की बात सुनकर नम हो गई थी, उसने कसकर आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोली तो उसकी आंखें भी लाल थी क्योंकि उसने आंसू रोक रखे थे। उसने इधर उधर देखा तो उसे भी एक वाश दिखा। उसने भी उठाकर फेंक दिया और बोली, ये गुस्सा, ये तेज आवाज ना अपनी फैमिली और अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाए, हमें नहीं। वो उसे टक्कर देना जानती थी। अंशुमन, रोहित, कीर्ति, कशिश, काव्या हैरान हो गए थे कि राहत कैसे बात आक्रोश से बात कर रही है और आक्रोश ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना वो जानते थे उस हिसाब से अभी उस शख्स की आक्रोश की हाथों मौत हो जाती। आक्रोश गुस्से से बोला, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसे अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त थी। राहत भी गुस्से से बोली, जिस तरह आपकी हुई सीधे तरीके से बोल रहे हैं, हमें बात करनी है, मतलब करनी है। वो बिना बात किए नहीं जाने वाली थी। आक्रोश अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद कर कर गहरी सांस लेने लगा, जिसे देखकर अंशुमन बोला, प्रिंसेस बाहर जाओ। उसकी आवाज जरा सख्त थी। राहत को पहले ही आक्रोश का इतने रूडली बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदत थी। उसे आक्रोश की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऊपर से अंशुमन का सख्ती से बोलना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने आंखों में जो नमी रोक रखी थी वो रोक ही नहीं पाई। उसकी आंख से आंसू निकलकर उसके गालों पर गिर गए थे। अब आगे, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के केबिन में राहत को पहले ही आक्रोश का इतने रूडली बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदत थी। उसे आक्रोश की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऊपर से अंशुमन का सख्ती से बोलना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने आंखों में जो नमी रोक रखी थी वो रोक ही नहीं पाई। उसकी आंख से आंसू निकलकर उसके गालों पर गिर गए थे। आक्रोश ने अपनी आंखें खोली, इसी के साथ उसकी नजर राहत पर गई। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। वही राहत ने अपने आंसू झट से पोंछ लिए और बाहर जाने लगी। उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कशिश, कीर्ति, रोहित, काव्या चारों हैरान थे कि आक्रोश ने जब राहत को गर्लफ्रेंड बोला तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वही अंशुमन खुद भी हैरान था कि आक्रोश उस दिन तो राहत की फिक्र कर रहा था, आज कैसे बदल गया। लेकिन उसे राहत के आंसू बर्दाश्त नहीं थे, इसलिए वो उसे रोकने के लिए कुछ बोलता उससे पहले ही वो फिर चुप हो गया। राहत जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया। वही राहत सीधे उस शख्स की बाहों में चली गई थी। वो इस एहसास को जानती थी कि ये आक्रोश है, इसलिए दूर होने लगी, लेकिन आक्रोश की पकड़ राहत की कमर पर कस गई थी ताकि वो दूर ना हो पाए। वही राहत उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही उसकी तरफ देख रही थी, बस उससे दूर हो रही थी। अंशुमन, रोहित, कशिश, काव्या, कीर्ति सब हैरानी से देखने लगे कि ये हो क्या रहा है। उन सबको इन दोनों का रिश्ता समझ ही नहीं आ रहा था। आक्रोश ने उसे कसकर पकड़ लिया था, वही राहत उससे छुड़ नहीं पाई तो वो गुस्से से बोली, छोड़ो हमें। आक्रोश सख्त आवाज में बोला, रिलैक्स। वो उसकी बाहों में थी, वो महसूस कर रहा था वो हाइपर ही रही थी। राहत गुस्से से बोली, नहीं होना रिलैक्स, छोड़ो हमें। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो बोली, कहा ना बात करनी है, सुन ही नहीं रहे हो। हम पागल नहीं है जो अपनी इंसल्ट करवाएंगे, हमें नहीं करनी, अब बात छोड़ो हमें। वो फिर से आक्रोश से छुड़ने की कोशिश करने लगी थी। आक्रोश ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा, दूसरा उसके सर पर रखा और सख्त आवाज में बोला, लिव। वो ये बात अंशुमन, रोहित, कशिश, कीर्ति, काव्या को बोल रहा था, लेकिन वो लोग हिले ही नहीं थे, जिसे देखकर आक्रोश गुस्से से गरजते हुए बोला,
आई सेड लिव। उसकी आवाज से वो सब होश में आए और बाहर की तरफ निकल गए। वही अंशुमन जाना नहीं चाहता था, लेकिन रोहित और कशिश उसे खींचते हुए लेकर चले गए थे। वही काव्या आक्रोश और राहत को देखती हुई जा रही थी। गेट बंद हो गया था, अब वहां सिर्फ आक्रोश और राहत ही थे। आक्रोश नर्म आवाज में बोला, रिलैक्स सुकून। उसकी बॉडी शिविर कर रही थी। राहत गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो, हमें नहीं रहना, हमें जाना है, आप गंदे हो। वो अब रोने लगी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आक्रोश ये सुनकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत बच्चा, शांत बच्चा। उसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राहत उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, नहीं होना शांत, कहाँ था, ना बात करनी है, क्यों नहीं कर रहे थे? सबके सामने हमारी इंसल्ट की, हमसे बदला ले रहे थे ना? हमने उस दिन आपको गलत बोला था? उसे सच में उसका बर्ताव हट हो रहा था। आक्रोश को उसकी बातें याद आ गई धू, इसलिए उसकी पकड़ राहत पर से हल्की सी ढीली हुई थी, लेकिन वो उसे देखकर बोला, मैं कोई बदला नहीं ले रहा हूँ, हाँ बस गुस्सा था, वो ऐसे निकल गया। राहत जिसने उसकी ढीली पकड़ महसूस कर ली थी, वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, राह को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज माफ कर दो, हमें सच में आपके साथ गंदा फील नहीं होता, जैसे हम डेरा सभी भाई के साथ सेफ फील करते हैं, आपके साथ भी करते हैं। वो सब गुस्से में हो गया था। राह सच बोल रही है, सॉरी। उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए थे और रोते हुए उसे ही देख रही थी। आक्रोश ने उसे ऐसे रोते देखकर आंखें कसकर मींच ली। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उससे ऐसे बात की, लेकिन वो भी क्या करता। एक तो पहले ही राहत की बातें उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल रही थी, दूसरा उसने उसे सुबह से नहीं देखा, सुकून कहाँ मिला था, तड़प रहा था वो उसके लिए। जैसे ही उसे देखा था सुकून उतरा था आंखों में, लेकिन फिर उस पर गुस्सा भी आया था जो ऐसे सबके सामने निकल गया था, लेकिन उसका ऐसा रोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आक्रोश ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा जो कान पकड़कर बैठी थी, चेहरा रोने से लाल हो रखा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने अंगूठे से आंसू पोंछते हुए नर्म आवाज में प्यार से बोला, सुकून बच्चा, ऐसा नहीं है, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, बस बच्चा रोना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी। उसे अभी भी अंशुमन की बात याद थी, कैसे राहत की तबीयत खराब होती थी। राहत सिसकते हुए उसे देखकर शिकायती लहजे में बोली, आपने हम पर गुस्सा किया, चिल्लाया, हमारी बात भी नहीं सुनी थी। आक्रोश को उस पर बहुत प्यार आया था। वो उसके सर को चूमते हुए नर्म आवाज में बोला, अच्छा बच्चा, अब कभी आप पर गुस्सा नहीं करूंगा, कभी आप पर नहीं चिल्लाऊंगा, अब आप रोना मत। अगर उसे नहीं पसंद तो वो ऐसा नहीं करेगा। राहत उसे देखकर मासूमियत से बोली, पक्का ना? आक्रोश ने हाँ में सर हिला दिया। वही राहत मुंह बनाकर बोली, अच्छा हुआ हमारी कसम नहीं खाई, वरना आप यो झूठ बोलते हो, फिर हम मर जाते तो। उसे पता था कि आक्रोश गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। आक्रोश सख्ती से बोला, जस्ट शट अप, अब मरने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत अपने होंठ बिचकाकर बोली, हम पर फिर गुस्सा किया? आक्रोश ये सुनकर नर्म मगर सख्त आवाज में बोला, हाँ गुस्सा किया और आगे भी करूंगा, जब बात तुम्हारी आएगी तो तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा और कभी तुम्हारी कसम खाऊंगा ना तो मरते दम तक निभाऊंगा, तुम जान हो मेरी। राहत उसकी बात समझ गई थी, उसने क्यूटली हाँ में सर हिला दिया, फिर बोली, जान हूं तो गुस्सा क्यों करते हो? सब लोग हमें पागल समझेंगे ना कि हम फिर से आपके पीछे पड़ गए, सब हमें ही बुरा बोलेंगे, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। आक्रोश ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ बोल दे, अगर किसी की वजह से राहत हट हुई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। राहत ये सुनकर मुंह बना लेती है। वही आक्रोश उसे घूर कर देखने लगता है, फिर उसे कुछ याद आता है तो वो राहत से दूर हो जाता है। वही राहत उसका ऐसा रिएक्शन देखकर रोतला चेहरा बना लेती है और बोलती है, हमें पता है, हमें आपको वो नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। अपनी इस गलती को मानकर ही तो उससे माफी मांगने आई थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांगती है। आक्रोश राहत के सर को चूमते हुए बोला, बच्चा, बार बार सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि आगे से ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि हर बार मैं भी गुस्सा नहीं रोक पाऊंगा। राहत ने मुंह बिचकाते हुए हाँ में सर हिला दिया था। अब आगे, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आक्रोश के केबिन में आक्रोश राहत के सर को चूमते हुए बोला, बच्चा, बार बार सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि आगे से ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि हर बार मैं भी गुस्सा नहीं रोक पाऊंगा। राहत ने मुंह बिचकाते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोली, पानी पीना है? रोने की वजह से उसे प्यास लग गई थी। आक्रोश ये सुनकर टेबल पर रखा एक ग्लास उठाकर उसके मुंह से लगा देता है। राहत उसके हाथ से ही पानी पीने लगती है। वही आक्रोश उसे देख रहा था। उसके सामने मौजूद वो लड़की जो एक 5 साल की बच्ची से कम नहीं थी, उसे प्यार से हैंडल करो वो सारी बातें मान जाती थी, अगर गुस्सा करो तो खुद ही सबसे ज्यादा गुस्सा दिखा दिया करती थी। आखिर क्यों उसने पहले इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया? अगर ध्यान दे दिया होता तो वो भी उससे प्यार करती, उन दोनों के बीच सब सही होता, वो उससे कुछ कहने से डरती नहीं थी।
है डरती ही तो थी। उसे डर था कि वो फिर से उसकी इंसल्ट ना कर दे, उसे ठुकरा ना दे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो उसके सामने झुकने को भी तैयार था। राहत ने पानी पिया और क्यूट आवाज में बोली, राह को घर जाना है, राह को गेट के पास छोड़ो वरना राह को कांच लग जाएगा। उसे माफी चाहिए थी, वो उसे मिल चुकी थी, इससे ज्यादा वो उससे कुछ भी नहीं चाहती थी। आक्रोश को अभी उससे और करीब रहना था, लेकिन वो मीटिंग करना भी जरूरी था। किसी की जान का सवाल था, इसलिए उसने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया और उसे लेकर गेट तक पहुंच गया और नीचे उतार दिया। वही राहत ने ये देखकर गेट खोला। वो जैसे ही बाहर निकलती उसने देखा कि अभी भी अंशुमन, कीर्ति, कशिश, रोहित, काव्या वहीं पर ही थे। वही राहत को अब याद आया, उसने गुस्से से और रोते हुए अपने भाई के सामने ही बवाल खड़ा कर दिया था। उसे ये भी याद आया कि अंशुमन ने कैसे उससे बात की थी, उसे पसंद नहीं आया था, लेकिन वो भाई था उसका और वो उसी के सामने उस लड़के से इतने क्लोज होकर बात कर थी। पता नहीं कैसा लगा होगा। राहत का चेहरा रोतला हो गया था। उसने पीछे मुड़कर आक्रोश को देखा। वही आक्रोश ने उसका रोतला और बिचका हुआ चेहरा देखकर बाहर देखा तो वो समझ गया। वो उसके सर से हिलाते हुए बोला, आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर राहत की आंखों में चमक आ गई। वो डॉल की तरह हाँ में सर हिलाने लगी। वही आक्रोश उसे ही शिद्दत और जुनून से देख रहा था। वही बाहर मौजूद वो पांचों चौंक गई कि ये क्या था। अभी तो आक्रोश गुस्सा कर रहा था, अब उससे इतने प्यार से बात कर रहा है, ऊपर से उसे इतने नर्म लहजे में बात भी कर रहा है। उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। और तो और राहत ने उन सब को हैंडल करने के लिए आक्रोश को बोला ये क्या था। वो सब शौक में थे, लेकिन कोई हवा की रफ्तार से उनके पास से गुजरा जिससे वो होश में आए और देखा राहत भागते हुए जा रही थी। ये देखकर आक्रोश ने नामे सर हिला दिया और अंशुमन की तरफ देखकर सर्द मगर सख्त आवाज में बोला, उसे कुछ मत बोलना। ये बोलकर वो अंदर चला गया। वही अंशुमन शौक में था कि आक्रोश ने क्या बोला है। आज तो उन सबको इतने शौक लग रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आक्रोश की गरजती हुई आवाज आई जो उन्हें